इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है सीएनटी एकेडमी के एजुकेशनल पॉडकास्ट में, जहाँ पे मैं विकास बगड़िया सेवी रिसर्च एनालिस्ट और मेरे साथ जुड़ चुके हैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मिस्टर अमित त्यागी। हम लोग ये जो इनिशिएटिव है, आपको फाइनेंशियल मार्केट में कैसे आप अपने को फाइनेंशियल प्रोडक्ट कर सकते हैं, उस चीज को लेके चलना है। हम लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया, हम लोगों ने आपको विभिन्न गवर्नमेंट के पोर्टल्स के बारे में बताया। अब आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जिसका की शिकार हर 10 में से 2 लोग कभी ना कभी हो ही जाते हैं, काफी लोग। तो वो क्या है? ओटीपी। आपका मोबाइल ओटीपी फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स कैसे आपकी ओटीपी को चोरी करते हैं, कैसे आपके बैंक अकाउंट को खाली करते हैं, उस चीजों के बारे में बात करेंगे। तो उस चीजों के बारे में आपको त्यागी जी बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो आराम से सुनिए और समझिए कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। ओवर टू यू त्यागी जी। जी, विकास जी, हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस देखने के लिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए। दोस्तों, ओटीपी सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है। अब ओटीपी आपके फेसबुक लॉगिन से लेकर, गूगल लॉगिन से लेके, बैंक अकाउंट से लेकर कई चीज़ों में काम आती है। कई वेबसाइट ऐसी हैं जो आपके जीमेल से डायरेक्ट लॉगिन हो जाती हैं, लेकिन अगर वहाँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव है, तो वह आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर भी कंफर्मेशन कराती हैं। ओटीपी चुराने के कई ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से डिजिटल ठगी करने वाले लोग बहुत आसानी से आपका ओटीपी पढ़ लेते हैं, भले ही आपने उनको ओटीपी बताया हो या नहीं बताया हो। तो विकास त्यागी जी। जी, ओटीपी कैसे पढ़ जी। लेते हैं ये ओटीपी कैसे पढ़ लेते हैं? विकास जी, मैं आपको एक बहुत छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, हमारे दर्शकों को इसमें बहुत मज़ा आएगा और उनकी समझ में आएगा यह कि कैसे ओटीपी चुराया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी माँ को अमेरिका से लेकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए भारत आया। वे लोग इंडियन थे, अमेरिका में सेटल थे, लड़का आईटी में जॉब करता था और वो अपनी माँ को तीर्थ यात्रा कराना चाहता था। तो ठीक है। अमेरिका से भारत में तीर्थ यात्रा कराने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि आप अमेरिका से दिल्ली या मुंबई फ्लाइट से आएँ और उसके बाद फिर वहाँ से आप अपने रूट को डिसाइड करें और वहाँ से ट्रेन या फ्लाइट लेकर फिर आप अलग-अलग जगहों पे जाएँ और अपने माँ-पिता को तीर्थ यात्रा कराने के बाद फिर वापस ले जाएँ। तो वह व्यक्ति अमेरिका से दिल्ली आया और दिल्ली में आने के बाद उसने 4-5 घंटे का जो लेओवर था, मतलब अगली फ्लाइट या अगली ट्रेन और पिछली फ्लाइट के बीच में जो 4-5-6 घंटे का समय था, इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट के पास ही एक होटल बुक कराने का सोचा। उन्हें ये लगा कि वह 4-5 घंटे में फ्रेश हो जाएँगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, नहा धो लेंगे और उसके बाद फिर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएँगे। तो उन्होंने ठीक है। एयरपोर्ट के पास किसी होटल की बुकिंग के लिए गूगल किया। उन्हें वहाँ लेमन ट्री होटल का एक वेबसाइट मिल गई। उन्होंने उस वेबसाइट पर क्लिक किया और वहाँ रूम बुक कराने की कोशिश की, तो एयरपोर्ट के वाईफ़ाई से वह होटल बुक कराने में कुछ समस्या आ रही थी उनको। फिर उस वेबसाइट पर जो कस्टमर केयर नंबर था, उस नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया। तो उस व्यक्ति ने जिसने फ़ोन उठाया, उसने उनसे पूछा कि जी सर बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बिल्कुल प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में। जी। तो उन्होंने कहा कि भई मुझे 4-5 घंटे के लिए कमरा चाहिए, मैं हूँ और मेरी माँ है, हम लोग फ्रेश होना चाहते हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं और उसके बाद हम लोग खाली कर देंगे। तो हमें 24 घंटे के लिए रूम नहीं चाहिए। तो उस वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि 24 घंटे के लिए वह उस कमरे का किराया 4000 से 6000 रुपए के बीच में है। तो उन्होंने कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश की, तो उनसे कहा गया कि ठीक है सर, हम आपको 2000 रुपए में कमरा दे देंगे। तो इनको लगा कि चलो भई 2000 रुपए में एयरपोर्ट के पास ही कमरा मिल जाएगा, जहाँ हम फ्रेश हो जाएँगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे और अपना सामान-वामान अरेंज कर पाएँगे। तो उन्हें ये ठीक लगा, तो उन्होंने कहा, फिर उस लड़के ने कहा कि सर आप पेमेंट कर दीजिए। तो उसने एक लिंक भेजा और इनसे कहा कि आप इस लिंक पे पेमेंट कर दीजिए या आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बता दीजिए, तो मैं 2000 रुपए का पेमेंट कर लूँगा। तो इन्हें अब तक कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर बताया, उसमें एक्सपायरी डेट, सीवीवी और उसके बाद उसका जो ओटीपी जनरेट हुआ, तो उन्होंने वो ओटीपी भी बता दिया कि भई 2000 रुपए का ओटीपी का मैसेज आया, इन्होंने 2000 रुपए देने थे, 2000 रुपए का ओटीपी बता दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि सर पैसे तो हमारे पास आए ही नहीं, तो आपकी बुकिंग तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। तो इन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, हमने तो पेमेंट हो गया है और मेरे पास वो मैसेज आ गया है। इस बीच उस साइबर फ्रॉड ने इनके क्रेडिट कार्ड और एक्सपायरी डेट और सीवीवी वगैरह की जो डिटेल थी,
उससे 20,000 रुपए के पेमेंट का एक और ओटीपी जनरेट कर दिया। और इस बीच उनकी बहस चल रही है उससे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, पेमेंट तो हो गया, हमारे पास मैसेज आ गया है कि आपके क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे खर्च हो गए और ये हो गया वो हो गया। तब तक वह बंदा ट्रिक कर चुका था। तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, अगर ऐसा होता है तो आप एक काम करिए, मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मुझे। अच्छा, वो एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं वो। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है माहौल। और इस बीच में कुछ अनाउंसमेंट होने लगा, किसी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई, तो इनका ध्यान उस पर भी था क्योंकि इनको अगली फ्लाइट भी लेनी थी। जी। तो उनका दिमाग नहीं चला और उन्होंने पिछले मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट भेज भेज दिया, दिया, जिसमें नया वाला ओटीपी भी शामिल था। इसमें अब नया वाला। किसी भी व्यक्ति को ओटीपी बताने के लिए मना किया जाता है, स्क्रीनशॉट भेजने के लिए तो मना किया नहीं जाता। अब इन्होंने राइट। वो स्क्रीनशॉट भेज दिया जिसमें ओटीपी था, उसने 20,000 रुपए फिर से वहां से डेबिट कर दिए। अब इन्होंने कहा अच्छा, वह मैसेज इनके पास डिलीवर नहीं हुआ 20,000 रुपए वाला। तो इन्होंने फिर उस लड़के से बहस शुरू की, होटल वाले से, सो कॉल्ड होटल वाले से, जो डिजिटल फ्रॉड था, कि सर वो पेमेंट तो आपका आया नहीं है, आप एक काम करिए, मैं आपका 1 रुपए का लिंक जनरेट करता हूँ, आप उस 1 रुपए के लिंक के लिए जो ओटीपी आता है वह मुझे बता दीजिए। अब उस लड़के ने फिर से 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल मैसेज बनाकर इनके पास अपने नंबर से भेज दिया जिसमें 1 रुपया लिखा हुआ था। अब उनके सर पास यहाँ वो पे आया। स्वाइप, तो इनका कार्ड स्वाइप कैसे करेंगे? कार्ड तो इनके पास थी। सर कार्ड की डिटेल तो ये बता चुके थे शुरुआत में 2,000 रुपए का पेमेंट देने के लिए। कार्ड का फिर मतलब इन्होंने कुछ ऑनलाइन वापस से 2 लाख रुपए का किया, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए, 1 रुपए का आर्टिफिशियल लिंक बना के भेजा। उस होटल वाले ने 2 लाख रुपए फिर से इस कार्ड में से निकालने की कोशिश की और जी। उसका एक आर्टिफिशियल 1 रुपए का ओटीपी का लिंक जनरेट करके इनको भेज दिया। तो ये एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के माहौल में है, शोर मच रहा है, कोई चाय गिरा रहा है, कोई कॉफी गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बीच बीच में इनकी माँ इनको बोल रही है, तो ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि ये घटना जिस व्यक्ति की है वो आईटी इंजीनियर है। आप सोचिए, ओह! देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता है वो। अब जब 2 लाख रुपए का लिंक जनरेट किया गया और इनके पास वो आर्टिफिशियल लिंक 1 रुपए का भेजा गया, तो फिर इनको बताया गया कि सर 1 रुपए का मैसेज है, आप मुझे ओटीपी बताइए, 1 रुपया अगर आ गया तो पिछला 2,000 रुपया भी ट्रैक कर लिया जाएगा बहुत आसानी से। और इस बीच वो 22,000 रुपए ले चुका है, आपके खा चुका है। चलिए, फिर 1 रुपए के ओटीपी का जब इनके पास कंफर्मेशन आया तो इन्होंने वो ओटीपी बता दी और जैसे ही वो ओटीपी बताई, इनके क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए कट गए। और इसके बाद इन्होंने किसी साइबर एक्सपर्ट को फोन करके ये बताया कि मेरे पैसे तो लुट गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस घटना के बारे में जरूर लोगों को बताइएगा जिससे कि वो सावधानी बरत सकें और आगे कोई ऐसी गलती ना करें। आप गूगल पर किसी भी कंपनी के बारे में जब सर्च करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि गूगल पे जो पहली वेबसाइट आती है वह उस कंपनी की है या नहीं है। इस पे विकास जी। त्यागी जी मैं इस पे एक एलॉबरेशन देना चाहूँगा। हम्म। कुछ महीने पहले की बात है, मैं लेमन ट्री में मैंने एक रूम बुक किया था। जी। तो मेरे पास उसके कन्फर्मेशंस मेल्स आ गए थे, ठीक है? जी। तो मैं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं क्रॉस कन्फर्म करता हूँ जाने से पहले। तो मैं जी। जाने के 1 दिन पहले शाम को 7-8 बजे के करीब मैंने गूगल में लेमन ट्री मारा, लेमन ट्री का नंबर है, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर है, मैंने कॉल किया। तो बोला सर आपका बुकिंग तो कैंसल दिखा रहा है। मैंने कहा क्यों? एंड आई वाज़ हम्म। ट्रैवलिंग, तो मैं गाड़ी पे था, ट्रैवल कर रहा था, तो बोला बुकिंग कैंसल दिखा रहा है। तो मैंने कहा ऐसा हम्म। क्यों हो सकता है? बोला नहीं सर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा मेरे पास तो कन्फर्मेशन मेल सब आए हुए हैं। बोला नहीं सर अभी तो कैंसल दिखा रहा है और रूम्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप अभी रीबुकिंग करेंगे तो आपको रूम्स मिल जाएँगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एंड मेरे कुछ गेस्ट्स आ रहे थे बाहर से, तो जी। इट वाज़ अ प्रेस्टिजियस इश्यू। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ, सबको डिटेल्स शेयर कर दिया, डिटेल्स शेयर किए हुए कि यहाँ पे आना है। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, वापस रीबुकिंग करिए आप। बोला सर मैं आपको हम्म। एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इस पे पेमेंट कर दो। मैंने कहा हम्म। क्यों पेमेंट क्यों करना है? आप लोग तो कार्ड का नंबर लेके कार्ड से ब्लॉक कर लेते हो कि अगर मैं गया तो ठीक, अगर वहाँ पे काउंटर में पेमेंट होगा। बोले नहीं सर हमारे तो, आप एक काम करो एटलीस्ट 500 रुपीज़ का एक पेमेंट कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक हम्म। है लिंक भेजो। उसने लिंक विकास भेजा। जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। नहीं, मैं तब पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। जब तक नहीं, उसने लिंक इसमें भेजा, इसमें इसमें 500 रुपए के पेमेंट की अहमियत जानते हैं आप क्या है? सुनिए तो, जब तक उसने हाँ। लिंक भेजा,
तब तक हम्म। मेरी नज़र पड़ गई उसके गूगल के सर्च के रिज़ल्ट पे कि वो वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ आ रहा था स्पॉन्सर्ड। हाँ। तब मैं समझ गया कि जी। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हम्म। जैसे ही वापस से थोड़ा-सा और नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे को लेमन ट्री का ओरिजिनल वेबसाइट भी दिखने लग गया। तो इन जी। लोग क्या करते हैं, स्कैमस्टर लोग कोई भी कंपनीज़ के अगर हम्म। वेबसाइट को आप गूगल पे सर्च मार के खोलते हो तो इनको पता होता है कि लोग खोल रहे थे, तो उन लोग आइडेंटिकली 1-2 वर्ड के पीसिंग करके वेबसाइट वैसा टाइप का दिखा के उसको ऊपर लाने के लिए गूगल अच्छा। पे स्पॉन्सर्ड करते हैं। तो जब वो जी। स्पॉन्सर्ड होता है ना, तो नीचे स्पॉन्सर्ड दिखेगा। अल्टीमेटली कोई भी होटल वाले आईटीसी, हम्म। जेडब्ल्यू मैरियट, लेमन ट्री जैसे कोई भी होटल्स अपने वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता, स्पॉन्सर्ड नहीं करता उस वेबसाइट को, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जी। और जब मैंने उसको ये बोला कि आपका ये वेबसाइट फेक है, मैं पेमेंट नहीं हम्म। कर रहा हूँ, मैं ओवर द काउंटर अभी आ रहा हूँ और अभी आके मैं आपके रिसेप्शन पे बात करता हूँ। तो उसने लाइन काट हम्म। दिया, तभी मेरे को समझ में आ गया कि ये बंदा फ्रॉड है। हम्म। नहीं, जो आपने इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है ना, कि वो कहते हुँ, हैं कि कम से कम 500 रुपए कर दो। वो हुँ, 500 रुपए या 100 रुपए, मैं आपको अभी एक दूसरी कहानी सुनाऊंगा, उसमें 100 रुपए मांगे गए थे। और उसका पर्पस सिर्फ ये होता है विकास जी, कि आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल उनके पास आ जाए। वो 100 रुपया या 1 रुपया या 5 रुपया इसलिए मंगवाते हैं कि उन्हें लगता है कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल उनके पास आ जाए, जिससे कि वो आराम से फर्जीवाड़ा कर सकें। विकास जी, लोगों का ओटीपी पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं, और यह राइट, ओटीपी सिर्फ बैंक फ्रॉड से संबंधित नहीं है। आपका गूगल अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, गूगल ड्राइव में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सेव करके रखते हैं। तो आप यह भी समझिए कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अब मान लीजिए फेसबुक अकाउंट किसी ने आपका हैक कर लिया, तो फेसबुक अकाउंट हैक करके, और आजकल जैसा माहौल चल रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पोस्ट कर दिया गया और पता चला आपके खिलाफ एफआईआर हो गई और आपको घर से पुलिस उठा के ले गई। तो सिर्फ इसमें पैसे का नुकसान नहीं होता, इसमें आपके पद प्रतिष्ठा, आपके काम-काज और अननेसेसरी एक प्रशासन से पंगेबाजी, इस तरह के भी नुकसान हो सकते हैं। तो खैर। त्यागी जी हमें ये समझ में आया यहाँ पे कि कोई भी लिंक्स अगर आपको जी। कोई आपसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स या डेबिट कार्ड का डिटेल्स माँगता है, पहली बात वो नहीं देना है। जी। कोई ओटीपीज़ अगर रहती है, तो ओटीपीज़ पहले पूरा पढ़िए, वो अमाउंट क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसको देखिए। और मैं जी। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो भी गया और इमीडिएट हो भी गया है, तो जी। आप इमीडिएटली कस्टमर केयर में बात करके उस ट्रांज़ैक्शन को सेटल होने से रोक सकते हैं। जी। विकास जी, एक छोटी-सी कहानी मैं इसमें और सुनाना चाहता हूँ। जी, एक व्यक्ति एक मीटिंग के सिलसिले में मुंबई गया। तो मुंबई में वो दिल्ली राजधानी से मुंबई गया, और राजधानी सुबह-सुबह पहुँच जाती है। उसकी 10 बजे मीटिंग थी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। 10 से 2 बजे तक मीटिंग चली और उसकी वापसी की ट्रेन रात को 10 बजे थी। तो उसने यह सोचा कि अभी 2 बजे जब हमारी मीटिंग खत्म हो गई है और रात की ट्रेन 10 बजे है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास 8 घंटे हैं, तो 4-5 घंटे घूमने के लिए मुंबई में टैक्सी करके और घूमते हैं। उसने गूगल पर चीप टैक्सी सर्विसेज़ इन मुंबई, जैसे 10 रुपए किलोमीटर वाला या 20 रुपए किलोमीटर वाला कुछ ढूँढने की कोशिश की कि भाई 4-5 घंटे का है, तो अपना जो भी 20-25 किलोमीटर घूमेंगे तो 200-250 रुपए में काम हो जाएगा। ऐसी एक सर्विस मिल भी गई। गूगल पे तो हर चीज़ उपलब्ध है, आपको पता है। 2 जी। चीज़ें हैं, एक डार्क वेब और एक गूगल। यहाँ पर दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध है। तो गूगल पे उन्होंने टैक्सी सर्विस ढूँढी और टैक्सी सर्विस उनको मिल गई। उसके बाद उन्होंने टैक्सी वाले से बात की, तो उसने कहा कि हाँ सर, आपको 100 रुपए देने की ज़रूरत है, फिर आपके पास टैक्सी ड्राइवर आ जाएगा और वो दिन भर आपको घुमाता रहेगा और शाम को आपको जहाँ कहेंगे छोड़ देगा, और जितने भी पैसे बनेंगे वो पैसे आप उनको दे दीजिएगा। इनिशियली आप सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए। वो 100 रुपए इसलिए क्योंकि उसको आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए उसको। तो उन्होंने 100 रुपए पे करने की कोशिश की, तो उसने कहा टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम थी, तो उस समय वो पेमेंट नहीं हो पाया। तो उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप अपना यूपीआई आईडी बता दीजिए, मैं उससे पेमेंट आपसे 100 रुपए माँग लूँगा, आप 100 रुपए कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करो, आप अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं उसी पे कर देता हूँ, यूपीआई कर देता हूँ मैं उस पे, जो भी दिखता है मुझे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने उसको 100 रुपया पेमेंट कर दिया। यूपीआई से कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके मैसेज आपके पास नहीं आते हैं। मैसेज में थोड़ा ग्लिच होता है, कई बार वो मैसेज फँस भी जाता है। प्लस कई जगह ऐसा भी है कि अगर आप 500 रुपए से कम करते हैं, तो शायद वो मैसेज भेजना ज़रूरी नहीं समझते। आजकल तो शायद 2000 रुपए तक हो गया है कि 2000 रुपए तक का पेमेंट आप बिना उसके कर सकते हैं।
अब यह 100 रुपए का उन्होंने पेमेंट कर दिया और उसके बाद उस नंबर पे कॉल करना शुरू किया, तो उसने फिर वही समस्या बताई, सर वो आपका पेमेंट आया नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हमारे पास। जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक हम आपको टैक्सी नंबर और ड्राइवर का नंबर नहीं दे सकते। तो आप एक काम कीजिए, आप 1 रुपए का पेमेंट दोबारा कीजिए, और इसके बाद कई बार वो पाइपलाइन में जाम हो जाता है, तो 1 रुपए के इस पेमेंट से पिछला 100 रुपए वाला मैसेज शायद फ्लैश कर दे, वो हमारे अकाउंट में शो करना शुरू कर दे। और फिर वही हुआ, 1 रुपए का मैसेज जनरेट करने के बदले उसने 10,000 रुपए का मैसेज जनरेट किया, और इनके पास 1 रुपए का आर्टिफिशियल मैसेज बना के भेज दिया। इन्होंने 10,000 रुपए पेमेंट कर दिए और उसके बाद वो नंबर नॉट रीचेबल होने लगा। विकास जी, कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको रेगुलर फोन करता हूं और हमारे एक और कॉमन मित्र हैं पांडे जी। तो कभी पांडे जी का आपके पास फोन आया कि अमित जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। फिर वो कहता है अच्छा रुकिए, मैंने आपको कॉल किया ही है और अमित जी का फोन में मर्ज कर देता हूँ। तो उसमें किसी तीसरे नंबर से कॉल मर्ज की जाती है, तो जब आप पूछते हैं तो अरे नहीं नहीं नहीं, ये उनका अलग नंबर है, आपको पता नहीं है, शायद वो है। और कॉल मर्जिंग हो जाती है, और पीछे से अगर उसके पास आपके बैंक अकाउंट की या क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल है, तो वो उस पर करता रहता है, और कई बार ओटीपी कॉल्स पे भी आती है। तो कॉल मर्ज करके वो आपका ओटीपी सुन लेता है, और इस तरीके से भी फ्रॉड होते हैं। कॉल जी। स्पूफिंग भी होती है। कई बार आप जब अपने मोबाइल पे स्टार हैश 0679 हैश इस तरह के कुछ कुछ होते हैं कोड, जिसमें कॉल फॉरवर्ड किया जा सकते हैं। तो अगर आप मान लो किसी पब्लिक प्लेस पे हो और आपने फोन चार्ज में लगाया हुआ और आप 2 मिनट के लिए टॉयलेट चले गए, तो आपकी कॉल फॉरवर्ड कर ली किसी ने, और फिर आपके जो भी मैसेज हैं और वो फॉरवर्डेड नंबर पे आते रहेंगे, और आपका फोन नंबर बिजी बताया जाता रहेगा। तो ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपके साथ ठगी हो सकती है। डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका यही है कि आप हर चीज पर शक करना शुरू करिए। किसी को भी किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल मत दीजिए। बहुत से लोग फेसबुक और इंस्टा पे रील्स बनाने के चक्कर में अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं। कभी भी अपना पासवर्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ मत रखिए। विकास जी, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो डिजिटल फ्रॉड कर रहा है उसे आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, और वह सबसे पहला अटेम्प्ट आपका डेट ऑफ बर्थ ही मारता है। जी, समझ गए त्यागी जी। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमारा ये पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2, पार्ट 3 इस पे आना है, एंड जी बहुत सारे डिटेल्स इस पे आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो जी आई थिंक आपको इससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। एंड इसका डूज़ एंड डोंट्स का एक आपको मैं इसके साथ वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, एंड वीडियो में एक आपको थंबनेल के हिसाब से भी डूज़ एंड डोंट्स मिल जाएगा, ताकि आप इसको एकदम से अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींच के रख लें या जो भी करना है कर लें। बट जी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इसी के साथ मैं और त्यागी जी आपसे अलविदा चाहेंगे। पार्ट 2 पे फिर मिलेंगे और जानकारियों के साथ। के लिए आज के लिए अलविदा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जी, हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।